Hey guys, my name is Prisha Patel. I am a life coach and tarot card reader. Welcome to my channel Magic Manifestor. मैं आज आपको कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं देने वाली। आज मैं आपको एक प्रेयर के बारे में बताने वाली हूँ। ये प्रेयर हीलिंग के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। ये सेल्फ हीलिंग के लिए भी है, या आपके कोई ब्लॉकेजेस है, या आपको ऐसा लगता है कि यार मनी मेरे से अट्रैक्ट नहीं होती, हेल्थ मेरी ठीक नहीं है, या कोई भी ऐसी जगह है। मैंने आपको हमेशा से बोला है कि आपको मैनिफेस्ट कभी भी एक चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए। आपको हेल्थ, वेल्थ, लव, फैमिली, सबके लिए चारों बाजू से करना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रेयर इसी में काम आती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मनी मेरे से जल्दी अट्रैक्ट नहीं होती है, आपको ऐसा लगता है कि मनी या हेल्थ से आपकी कोई पर्सनली कुछ ऐसा बाकी रह गया है जिससे वो अट्रैक्ट नहीं हो रही है, कोई हीलिंग हो सकती है, कोई ट्रॉमा होता है, या आपके नेगेटिव बिलीव्स हो सकते हैं कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि पैसे उन्हीं के पास होते हैं जो पहले से पैसे वाले होते हैं, या ज़्यादा पैसे होने से ज़्यादा प्रॉब्लम अट्रैक्ट होती है। ये सारे हमारे लिमिटेड और नेगेटिव बिलीव्स है। तो उससे ओवरकम करने के लिए भी ये प्रेयर बहुत ही काम की चीज़ है। इस प्रेयर का नाम है होनोपोनो प्रेयर। ये प्रेयर डॉक्टर ह्यू लेन ने इन्वेंट की थी। वो एक डॉक्टर थे जिन्होंने पेशेंट को बिना देखे, बिना छुए, उनको सिर्फ ये प्रेयर के थ्रू हीलिंग भेज के उनको ठीक किया था। और इन्होंने बस ये 4 लाइन बोली थी प्रेयर में। ये बस 4 सेंटेंस है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बस 4 लाइन आपके बोलने से आपका लाइफ एकदम चेंज हो जाएगा। मैं आपको पहले मेरी टेक्निक बताती हूँ कि मैं ये प्रेयर कैसे करती हूँ। मेरी एक सिंपल सी टेक्निक है कि मैं सिर्फ ये प्रेयर के बारे में नहीं बता रही हूँ। मैं कोई भी मंत्रा चैंटिंग करती हूँ, या कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है, रोबोटिक अफर्मेशन देनी होती है, या ऐसा कुछ भी मंत्र या स्विच वर्ड बोलना होता है, तो मैं बस एक ही टेक्निक की हेल्प लेती हूँ। वो है इट्स अवर ब्रीथ। ये मैंने अब मेरे में आसानी से ये चीज़ हो जाती है। जब मैं स्टार्टिंग फेज में ये टेक्निक करती थी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्निक। फिर मैं आपको प्रेयर के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। मैं ब्रीदिंग टेक्निक से कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करती हूँ। जैसे कि कोई भी नॉर्मल कोई मंत्र है, कोई बीच वर्ड है, या कोई एनी काइंड ऑफ शॉर्ट वर्ड। लॉन्ग में भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग फेज पे हो तो शॉर्ट वर्ड यूज़ करिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जितनी बार आप सांस लेते हो तब वो स्विच वर्ड, मंत्रा, प्रेयर वो आपको बोलनी है। सांस छोड़ दो, फिर से बोलनी है। जैसे कि अपनी होनोपोनो प्रेयर में 4 सेंटेंस है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो मैं इसको ऐसे करूँगी। ब्रीथ इन, आई एम सॉरी, ब्रीथ आउट, प्लीज़ फॉरगिव मी, ब्रीथ इन, थैंक यू, ब्रीथ आउट, आई लव यू। अब ऐसा मैं रिपीटेडली करती जाऊंगी। जितनी बार सांस लूंगी एक सेंटेंस, सांस छोड़ूंगी दूसरा सेंटेंस, ऐसे मैं कंटिन्यू करती रहूंगी। मैं नॉर्मली स्टार्टिंग में जब मैंने ऐसा करती थी तो मैं भूल जाती थी, लेकिन फिर मेरी प्रैक्टिस इतनी परफेक्ट हो गई कि अब मैं किसी भी मंत्रा में कर सकती हूँ। आपका कोई स्टार्टिंग फेज है तो आप धीरे धीरे ट्राई करेगा। आप पहले इसकी प्रैक्टिस 5 मिनट करिएगा, फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ाइएगा। अब तो मैं चाहूँ तो कभी भी, कितनी भी, रात को सोते वक्त भी, जितनी बार सांस लूँ सांस छोड़ूँ, उतने वक्त मंत्र चैंटिंग होती है मेरी। आपको बस मेरे साथ में अभी आपको वो टेक्निक कराऊंगी प्रेयर का। मैं जब बोलूँगी आई एम सॉरी, आपको ब्रीथ लेनी है, प्लीज़ फॉरगिव मी, ब्रीथ आउट। आपको मैं बोलूँगी, आपको ऐसे सांस लेनी है और सांस छोड़नी है, ठीक है। सबसे पहले एकदम शांत वातावरण में बैठ जाइए। आजू बाजू कोई नहीं होना चाहिए। अगर कोई होता है तो इट्स ओके, कान में ईयरफोन्स लगा दीजिए। शांत एकदम एटमॉस्फेयर होना चाहिए। आपको एकदम सीधा बैठना है या फिर सीधा लेटना है, आप जैसे कंफर्टेबल हो। अगर आप सीधा नहीं बैठ पा रहे तो आप दीवार के साथ जॉइंट होके भी बैठ सकते हो, या आप पूरे लेट सकते हो। ओके, लेट लिया, रिलैक्स, शांत, रिलैक्स।
अब धीरे धीरे आपको सांस लेनी है। मेरे हर एक सेंटेंस पे आपको सांस लेनी है, दूसरे सेंटेंस पे सांस छोड़नी है, देन नॉर्मल 1 सेकेंड पोज, देन अगेन स्टार्ट। आंखें बंद कीजिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। नाउ ब्रीथ इन। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अब बताइए आपको कैसा फील हो रहा है। मैंने सिर्फ आपको 2 ही बार ये प्रेयर की है। आप 5 मिनट तक कर सकते हो। आप चाहे तो अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो और फिर उसको एक लूप में कन्वर्ट करके आप ईयरफोन लगा के सो सकते हो। ये भी कंटिन्यू अपने माइंड में होता रहेगा, सबकॉन्शियस माइंडली। उसके अलावा आप चाहे तो इस प्रेयर को लिख भी सकते हो। कोई भी नॉर्मल ब्लू, ग्रीन, रेड पेन से आप लिख सकते हो। आप अगर आपको कलर साइकोलॉजी या कलर थेरापी नहीं पता चलती तो आप नॉर्मली ब्लू पेन से लिखिए, ब्लैक से थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है। ये किस किस में काम आती है वो मैं आपको बता देती हूँ। समझिए कि आपको हाथ में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आप कितनी भी एक्सरसाइज माइंड की करो या एप्स की करो, लेकिन जो हाथ में पेन है वो तो नहीं जाएगा, राइट। वैसे ही आप कितना भी मैनिफेस्ट करो, ठीक है, कि अगर मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि आई एम मनी मैग्नेट, मनी लव्स मी, आई लव मनी, मनी लव्स मी बैक, ऐसा कितना भी बोलूँ, पर अगर मेरे अंदर ऐसी फीलिंग है कि मनी उसी के पास होती है जो पहले से पैसे वाला होता है, या तो पैसा जितना आता है उतनी टेंशन आती है, नहीं हम तो पहले से मिडिल क्लास है, अब कहाँ होगा हमारे से पैसा, ऐसा कुछ भी बिलीव होता है, वो हमारे कभी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंडली डीप में होता है। उसके कारण क्या होता है कि आप बाहर कितनी भी अफर्मेशन दो, कितनी भी टेक्निक्स करो, पैसा एक टाइम के लिए फ्लो आता है और फिर चला जाता है। तो उसके लिए हमारे जो ब्लॉकेजेस है, हमारे जो लिमिटेड बिलीव्स है, उसको हमें हील करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ऐसा भी बोल सकते हो कि मनी, आई एम सॉरी, प्लीज मनी फॉरगिव मी, थैंक यू मनी, आई लव यू सो मच मनी, ठीक है। आप मतलब मनी के बदले हेल्थ या कोई प्यार के लिए आप ये सब कर सकते हो, पैसे के लिए, कोई जॉब है, कोई पर्सन है, किसी भी चीज़ के लिए आप ये प्रेयर कर सकते हो। आप इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो। ये 4 सेंटेंस के बदले आप कोई पैराग्राफ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी इट्स ओके। आप कोई स्टोरी बिल्डअप करना चाहते हो तो भी इट्स ओके, पर ये 4 लाइन होनी चाहिए। आप इसको फीलिंग्स के साथ बोल सकते हो। मैं जैसे बोलती हूँ ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, वो भी कर सकते हो, वो बेस्ट टेक्निक है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि टेक्निक्स डिफरेंट हो सकती है, पर आपका गोल तो एक ही है। दूसरी बात, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये टेक्निक ज़्यादा काम करेगी, ये टेक्निक कम काम करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारा एक लिमिटेड बिलीफ है। सारी टेक्निक्स बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, सारी टेक्निक 100% वर्क करती है। बस आप किस टेक्निक से कनेक्ट होते हो वो आपको ढूंढना है। कई लोग 369 टेक्निक से कनेक्ट होते हैं, कई होनोपोनो प्रेयर से कनेक्ट होते हैं, कोई रोबोटिक एफर्मेशन से कनेक्ट होता है, कोई और चीज़ से कनेक्ट होता है। वो आप पे है। सारी टेक्निक इक्वली काम करती है, क्योंकि मैजिक टेक्निक में नहीं, आप में है और हम में है, ठीक है। हमारा बिलीव सिस्टम काम करता है। कई लोगों को लगता है कि मेरे लिए सिर्फ ये टेक्निक काम करती है, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। सारी टेक्निक आपके लिए काम करती है, पर आप किसके साथ कंफर्टेबल हो वो आपको देखना है। क्योंकि हमारा गोल यही है कि सारी जो आपकी विश है, अफर्मेशन है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे, राइट। कोई भी टेक्निक करे, हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली वो चीज़ बस आ जानी चाहिए। कोई भी टेक्निक हो, एक बार सबकॉन्शियसली वो अफर्मेशन आ गई तो आपका गोल क्लियर हो जाएगा, आपकी सारी विश पूरी हो जाएगी। क्योंकि देखो, कोई भी टेक्निक, लोग ऐसा बोलते हैं कि वाटर टेक्निक मेरे लिए बहुत अच्छी काम करती है, पर जो मंत्र चैंटिंग होती है वो मेरे लिए काम नहीं करती।
कोई कहता है मेरे लिए स्क्रिप्टिंग टेक्निक काम करती है, कोई कहता है मेरे लिए लेटर वाली टेक्निक काम करती है। ये आप पे है कि आप कौन से टेक्निक के साथ कंफर्टेबल हो, कौन से आपको कब ऐसा लगता है कि ये टेक्निक मेरे लिए परफेक्ट है। आप चाहे तो हर एक टेक्निक ट्राई कर सकते हो, आप चाहे तो कोई भी एक टेक्निक पकड़ के भी आगे चल सकते हो। बस आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो जो आपका गोल है, जो आपकी विश है, वो बस पहुंचनी चाहिए। हमारा एम यही है।